तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की काउंसलिंग की डेट 9 जनवरी से लगा करके 16 जनवरी के बीच रखी गई है। इसी बीच कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे काउंसलिंग का नया शेड्यूल अपडेट, टीआरई 3 फिर से रिजल्ट आएगा, जिला आवंटन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, और डीबी से पहले ये काम आपको जो है जरूर करना है। यानी कि अगर आप टीआरई 3.0 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के इंतजार कर रहे हैं तो डीबी में आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है इसके संबंध में भी हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आगे चल करके आपको कोई दिक्कत हो। ठीक है, इसलिए ये सारी चीज़ें आपके लिए है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे टीआरई 3.0 है, चाहे आप पीआरटी की कैंडिडेट हो, चाहे 6 to 8 की कैंडिडेट हो, चाहे 9 to 10 या 11 to 12 के, तो हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे कि टीआरई 3 फिर से रिजल्ट आएगा, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है। सबसे पहले इसको देखेंगे। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग आवश्यक सूचना में विज्ञापन संख्या 22/2024 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा। यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पे हमने फिर से रिजल्ट आने की बात की गई है। आपको पता होगा कि जो आपके गेस्ट टीचर थे, ठीक है, जो गेस्ट टीचर थे जिनका जो है 25 नंबर का यहाँ पे वेटेज देने, यानी कि 25 नंबर का जो यहाँ पे वेटेज देने की बात कही गई थी, और इनका रिजल्ट किन किन सब्जेक्ट में रिजल्ट आएगा और कौन कौन से कैंडिडेट के रिजल्ट पर प्रभाव होगा पड़ेगा, यानी कि क्या जिनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है क्या उनके रिजल्ट जो है प्रभावित होगा या नहीं होगा, उसको लेकर के भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि अपडेट क्या थी कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC नंबर इतना दिया गया है, संदीप कुमार झा और अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य, दिनांक 29/5/2024 को पारित आदेश एवं शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या और ज्ञापांक संख्या इतना के तहत सेवा के लिए गए वैसे अतिथि शिक्षक जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 अद्यतन तथा संशोधित के द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हैं, उनको जो है आयोग की विज्ञापन संख्या 22/2024 यानी कि टीआरई 3.0 में प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए 5 अंक निर्धारित किया गया है। क्योंकि देखिए, एक साल में जो है, एक साल के लिए जो आपका 5 अंक यहाँ पे निर्धारित किया गया है, देते हुए 5 अंक अधिभार देते हुए अधिकतम 25 अंक के अधिभार दिया जाना है। यानी कि 5 साल में जो है आपको 25 अंक, यानी कि एक साल का 5 अंक तो 5 साल का 25 अंक। उक्त अधिभार अतिथि शिक्षक के नियुक्ति पत्र एवं संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा। और देखिए यहाँ पे तदालोक में उक्त संकल्प संख्या एवं शिक्षा विभाग के पत्रांक संख्या इतना और दिनांक इतना के आलोक में अंग्रेजी, देखिए सब्जेक्ट आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका अंग्रेजी हो गया, गणित हो गया, भौतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र एवं वनस्पति शास्त्र में नियुक्त अतिथि शिक्षक जो विद्यालय अध्यापक के वर्ग 11 से 12 में नियुक्त हेतु अर्हता धारित करते हैं, उनसे ऑनलाइन आवेदन लिया जाना है। ये जब आपका ऑनलाइन आवेदन जो है लिए जाने के संबंध में बात कही गई थी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई कि आपका अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, प्राणी, ये जो आपके सब्जेक्ट दिए गए हैं, इसी में यानी कि जो 11वीं और 12वीं यानी कि जो आपका पीजीटी है, ठीक है, उसी के संबंध में यहाँ पे बताया गया है। और देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। तो यहाँ पे जो है आपका जो अतिथि शिक्षक है उनका जो है फिर से यहाँ पे रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। यानी कि आपको अपडेट भी मिली होगी अभी रात में कि आपका जो भी अतिथि शिक्षक है, यानी कि जो गेस्ट टीचर हैं, उनको जो यहाँ वेटेज नहीं मिला था, और ये आपको पहले भी अपडेट दी गई थी। देखिए यहाँ पे जब आपका रिजल्ट जारी किया गया था पीजीटी का, तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे, देखिए यहाँ पे अतिथि शिक्षक वेटेज नहीं मिलने का प्रमाण पत्र देने पहुंचे बीपीएससी ऑफिस। यानी कि जब रिजल्ट आपका जारी किया गया था तो उस टाइम पे आपको जो है 5 नंबर का यहाँ पे, यानी कि जो 5 नंबर या 25 अंक का जो वेटेज था उसको जो है नहीं दिया गया था, और इसको लेकर के लगातार ये अभ्यर्थी जो है बीपीएससी ऑफिस पहुंचे थे। और यहाँ पे देखिए शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को इस मामले को देखने को जो है आदेश दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कई सारे हैं कि अभ्यर्थियों ने क्या किया था कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे कि ग्रेस अंक नहीं दिया गया तो परीक्षा नियंत्रक के पास आवेदन जमा करवा सकते हैं। अभ्यर्थी बीपीएससी ऑफिस आकर के आवेदन जमा कर सकते हैं। वहीं शिक्षक अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग को भी ज्ञापन दिया है। विभाग ने इस संबंध में बीपीएससी अधिकारियों से मोबाइल पर बातचीत भी की है। तो इसको देखिए यहाँ पे इन्होंने मांग किया, यानी कि 25 नंबर इनको नहीं दिया गया, जो भी वेटेज था जितने वर्ष का था उस हिसाब से है। अलग अलग सब्जेक्ट में इनको जो है वेटेज देने की बात फिर से जो है। उसके बाद यहाँ पे एक रात में आपकी अपडेट आई जिसमें बताया गया कि टीआरई 3 के सिर्फ गेस्ट टीचर का संशोधित रिजल्ट यहाँ पे जारी होगा।
वैसे अभ्यर्थी जो पीजीटी में शामिल हुए थे और उन्हें वेटेज नहीं मिला था, उन्हें वेटेज दे करके उनका जो है फिर से संशोधित रिजल्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स का कमेंट्स आ रहा है कि क्या जिनका रिजल्ट जारी हो चुका है उनका रिजल्ट प्रभावित होगा? तो बिल्कुल नहीं, आपका अगर रिजल्ट आ गया है तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आप सभी को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब संशोधित यहाँ पे रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा तो यहाँ पे हो सकता है कि रिजल्ट पे प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन ऐसा जो है अभी यहाँ पे चीज़ें समझिए कि आपका रिजल्ट अगर जारी हो गया है तो आपका यहाँ पे कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि उस पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे इसी जो गेस्ट टीचर है यानी कि जो यहाँ पे अतिथि शिक्षक है उनका संशोधित रिजल्ट यहाँ पे बात करें, यानी कि अगर जिनको वेटेज नहीं मिला है उनको जो है वेटेज दे करके यहाँ पे रिजल्ट उनका फिर से यहाँ पे जारी किया जाएगा। तो यहाँ तक चीज़ हमको लगता है समझ में आ गई होगी आपको। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है, जो भी अतिथि शिक्षक है जिनका सिलेक्शन हो चुका है बिल्कुल निश्चिंत रहें, उनके रिजल्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे टीआरई 3 का फिर से रिजल्ट, ये हमने बात कर ली जो गेस्ट टीचर वाला मामला चल रहा है इसको लेकर के। डीबी से पहले ये काम जरूर कर लें जो भी कैंडिडेट टीआरई 3.0 वाले हैं। अगर हम बात करें चारों वर्गों की, पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 के कैंडिडेट को, चारों वर्गों के कैंडिडेट को लेकर के हम बात करते हैं। जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित, काउंसलिंग से संबंधित, तो हम चारों वर्गों को लेकर के बात करते हैं क्योंकि सभी का रिजल्ट जारी हो चुका है। अब एक चीज़ समझिएगा कि जो भी कैंडिडेट हैं डॉक्यूमेंट को लेकर के, देखिए बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट्स भी आ रहा है कि हमने डॉक्यूमेंट को रेडी करके रखा है फिर भी यहाँ पे डेट जो है वो चेंज हो रहा है बार बार, यानी कि तारीख पे तारीख वो चल रही है। फिलहाल देखिए अभी जो 17वीं आपकी पीटी परीक्षा रद्द कराई गई थी, वहाँ पे कल आपकी परीक्षाओं का आयोजन किया गया था और सफलतापूर्वक आपकी परीक्षा करा ली गई और उसी की वजह से जो है यहाँ पे आपकी जो है यहाँ पे विलंब हो रहा है। अगर बात करें हम लोग जिला आवंटन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के यहाँ पे चीज़ें, काउंसलिंग से संबंधित जो भी प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयारी बना रहे हैं, सबसे पहले तो आप जो आपने गलतियां किया है, यानी कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे जो भी आपने गलती किया है, जैसे हो सकता है कि आपने कोई गलत प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया होगा फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे, आप उसको सुधार के लिए, ठीक है, आप उसको सबसे पहले सुधार के लिए उसको रेडी करके रखिए, क्योंकि आयोग आपको जो है यहाँ पे मौका यहाँ पे देने वाला, यानी कि नोटिस उसके संबंध में जारी की जाएगी कि आप उसे जो है संशोधन कर सकते हैं उसमें। तो उसको सबसे पहले आप संशोधित कर लीजिएगा। और क्योंकि देखिए बहुत सारे कैंडिडेट का है, किसी कैंडिडेट का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत हो जाता है, किसी के जो है हाई स्कूल का प्रमाण पत्र अपलोड करना है तो इंटर का हो जाता है, ग्रेजुएशन का करना है तो डीएलएड बीएड का हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और जो भी आपके यहाँ पे अगर बात करें हम लोग डीबी में, तो जो भी प्रमाण पत्र हैं शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक, सीटेट, बीटेट, एसटेट और जो भी ये प्रमाण पत्र हैं, आधार कार्ड, ठीक है, और जो आपके यहाँ पे आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र, यानी कि आपने दावा किया होगा आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए उसके, और वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट तो आपको जल्द देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए एक चीज़ समझ लीजिए कि लगातार चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, यानी कि डेट आपका कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि किस डेट में आपकी जो है काउंसलिंग कराई जाएगी, क्योंकि अब देखिए 1 से 2 दिन का फिर से जो है समय यहाँ पे मांगा जा रहा है। देखिए यहाँ पे एक अपडेट आपकी देखने को मिली थी और यहाँ पे बताया गया था कि 17वीं पीटी की पुनर्परीक्षा की वजह से यहाँ पे आपकी देरी हो रही है जो भी है। और यहाँ पे बताया गया है कि 9 या 10 जनवरी तक जिला आवंटन जारी हो सकता है। देखिए जिला आवंटन को लेकर के आज आपका यहाँ पे जिला आवंटन होने वाला था, लेकिन यहाँ पे 1 से 2 दिन का फिर समय यहाँ पे जो है डेट बढ़ रही है, इस वजह से आज जिला आवंटन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अब जो है 9 या 10 तारीख को बताया जा रहा है कि जिला आवंटन आपका किया जाएगा। अगर यहाँ पे 9 तारीख को आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया वो कराई जाती तो निश्चित तौर पर आज यहाँ पे 5 तारीख है तो आप जो है यहाँ पे जिला आवंटन आपका हो गया होता, और जहाँ पे मतलब कि जो जिले आपको आवंटित किए जाएंगे वहीं पे आपकी काउंसलिंग भी कराई जाएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई थी और 9 जनवरी को आयोग में जिला आवंटन को लेकर के यहाँ पे बैठक भी होने वाली है। ठीक है, तो लगभग मान के चलिए कि 10 तारीख तक जो है यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल सकती हैं एक या 2 दिन के बाद, क्योंकि 9 से तो आपकी स्टार्ट ही होने वाली थी, तो 10 या 11, ठीक है, या 12, यानी कि 3 दिन के में ये आपकी जो डेट है इसी के इर्द गिर्द जो है देखने को आपको मिलेगी। सबसे पहले तो एक यहाँ पे चीज़ें समझिए कि पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आखिर कब तक जो है कराया जाएगा, क्योंकि लगातार ये तीसरा जो परिवर्तन है, ठीक है, 3 बार आपके जो है परिवर्तन हो चुके हैं काउंसलिंग को लेकर के।